समझने के लिए ज़रूरी है कि तारीख़ी मालूमात हों। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जो कि 4 बीवियों में से थे। इनमें से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन एक बीवी में से थे और बाकी 10 दूसरी बीवियों में से थे। इस सूरह में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के खूबसूरत किस्से की तरफ पढ़ते हैं। सूरह यूसुफ की आयत 10 से 18 तक का किस्सा कुछ यूँ बयान हुआ है। तर्जुमा। इनमें से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को जान से ना मारो, किसी गहरे कुएं में डाल दो। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद की वजह से उनको गहरे कुएं में फेंक दिया और समझ बैठे कि हम जीत गए हैं, उन्हें लगा उनके रास्ते से कांटा हट गया है, अब उनकी ही इज्जत होगी हर जगह, जबकि उनके ज़हन गुमान में भी नहीं था कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कामयाबी की पहली सीढ़ी पे डाल के जा रहे हैं। जानते हो इन आयात से क्या पता चलता है कि अगर ज़िंदगी में कोई भी आजमाइश हो या किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने तकलीफ़ दी हो, तो ये ना समझो कि ये सज़ा है, बल्कि उस आजमाइश को यकीन के साथ कबूल करो और सब्र से अपने रब के फ़ैसले का इंतज़ार करो। देखने में ऐसे ही लग रहा होता है कि तकलीफ़ देने वाला जीत गया है, लेकिन तकलीफ़ देने वाला ये भूल जाता है कि अगर वो किसी को एक ठोकर मारेगा तो 100 ठोकरें अपने मुकद्दर में लिख लेगा। फिर सूरह यूसुफ की आयत 18 में फरमाया गया है, सब्र करूंगा और बाखूबी करूंगा। जो बात तुम बना रहे हो इस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। इस आयत में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के यकीन और सब्र का बताया जा रहा है। जब उनके बेटों ने आके झूठ मूठ का कुर्ता दिखाया और कहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है, इस बात पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो गया है, मुझे क्यों आजमाइश में डाल दिया गया है, मुझे क्यों ऐसे बेटे मिले, ये क्यों का सवाल उठाया ही नहीं उस रब की शान में। बस उन्होंने कहा मेरे लिए सब्र करना ही बेहतर है और मैं अच्छा सब्र करके दिखाऊंगा और रब से ही मदद तलब करूंगा। इस आयत को गौर से समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह के भी हालात हों उसमें अपनी किस्मत या नसीब से लड़ना शुरू नहीं कर देना चाहिए, बल्कि उस रब की ताकत पे यकीन रखना चाहिए। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने रब पे यकीन था कि वो इनकी मदद फरमाएंगे जब वो कुएं में थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन था रब पे कि मदद करेंगे और मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाएगा। सूरह यूसुफ की अगली आयत 19 से 22 में फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा है, अब खुदा की शान देखो कि इस कुएं के करीब काफिला आवारिद हुआ, उन्होंने कुएं में डोल लटकाया तो यूसुफ इससे लटक गए। इन आयात में बताया गया कि काफिले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और मिस्र ले जाकर 20 दिरहम में बेच दिया। जिन्हें बेचा था उन्हें शाही खजाना का अफासर कहा जाता था और इस सूरह में उसे अजीज़ का लक़ब दिया गया है, यानी अजीज़ मिस्र, जिससे मालूम होता है कि मिस्र में कोई बहुत ही अमीर शख्स था जिनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दिए गए। अब इस सूरह की आयत 21 में गौर करें, जहाँ रब फरमा रहा है, जिसका तर्जुमा है, और इस तरह हम यूसुफ को सरजमीन मिस्र में जगा दी और गर्ज ये कि हम इनको ख्वाब की बातों की ताबीर सिखाएं और खुदा अपने काम पे गालिब है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते। इस आयत में एक अहम सबक ये मिला है कि जो काम रब ने करना होता है वो करके ही रहता है। बेशक इंसान जितना मर्जी मंसूबे बना ले, जितना मर्जी सोच ले कि आगे क्या होगा, जितना मर्जी लोगों से जाके पूछ लो, लेकिन जिस काम पे रब कुन फरमाता है वो फायाकुन हो जाता है। उस ज़ात को लोगों के हाँ की ज़रूरत नहीं होती। हम बहुत आसानी से कह देते हैं अल्लाह सुन नहीं रहा, जबकि चीज़ें हमें नामुमकिन दिख रही होती हैं, लेकिन उस रब के लिए सब मुमकिन होता है। याद रखो, अल्लाह कुछ भी रायगा नहीं जाने देता। सूरह यूसुफ की आयत 22 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, जिसका तर्जुमा है, और जब यूसुफ अपनी जवानी को पहुंचे तो हमने इन्हें हुक्म और इल्म अता किया और हम इसी तरह नेक अमल करने वालों को जज़ा दिया करते हैं। इस आयत में रब फरमा रहा है, हम इसी तरह अजर देते हैं जो यकीन करते हैं, नेक अमल करते हैं, कुछ भी रायगा नहीं जाता उसकी बारगाह में। अपना गुमान उस रब से अच्छा रखो। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे रब के मंसूबे मुख्तलिफ ज़रूर होते हैं, लेकिन तुम्हारी पसंद के खिलाफ नहीं होते। याद रखो, वो रब कभी भी तुम पे अपने फैसले मुसल्लत नहीं करता, बस हालात बदल देता है। जैसे अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाइशों से गुजारा, क्योंकि उस रब ने बेहतर को बेहतरीन करके नवाजना था, इसी तरह तुम्हारी मंजिल वही होती है। बस उस सारे सफ़र में वो तुम्हें बताता है कि उस रब के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। उस सारे सफ़र में वो तुम्हें सब्र सिखाता है, मांगना सिखाता है, यकीन करना सिखाता है। सूरह यूसुफ को अहसनुल कसस से मौसूम किया गया है। सूरह यूसुफ हमें सिखाती है हर ख्वाब पूरा हो सकता है, हर बिछड़ा हुआ मिल सकता है, हर दुआ कबूल हो सकती है, हर मंजिल पाई जा सकती है, गुमशुदा लौट कर आ सकते हैं, मरीज को शिफा मिल सकती है, कैदी अनकरीब रिहा हो सकते हैं, गमगीन खुश कर दिए जाते हैं और तकलीफ उठा ली जाती है, और मोमिन की आजमाइश तो सिर्फ खैर का बायस होती है।
کیا حوصلہ افزا کلام اترا ہے اس مبارک سورہ میں، جس کا آغاز ایک خواب سے ہوتا ہے اور اختتام اسی خواب کی تعبیر پر ہوتا ہے۔ بس اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو، بے شک اللہ صبر اور توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔